विटामिन डी की डेफिशिएंसी, लो विटामिन डी। जी हाँ, आजकल की सबसे बड़ी महामारी ये है कि विटामिन डी ऑलमोस्ट सभी लोगों में लो है। और उसका कारण क्या है, उसका इलाज क्या है, गलत विटामिन डी क्या है जिससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और इसका सोल्यूशन क्या है, हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूं। मैं लोगों की मदद करता हूं घर के खाने से और जड़ी बूटियों से, हर्ब से, सप्लीमेंट से, ताकि वो हेल्दी हो सके और बीमारियों से या सर्जरी से बच सके। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, लो विटामिन डी। जी हाँ, अगर आप जाएंगे, आप टेस्ट करवाएंगे, आप हैरान है 85 to 90% लोगों का विटामिन डी लो आता है। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है, हम सभी चीजों के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले ये समझेंगे विटामिन डी लो होने से सिम्टम्स क्या हैं। तो यहां से शुरू करते हैं सिम्टम्स। पहला सिम्टम, आपको एग्जॉस्शन हो जाएगी, आप थके थके रहते हैं, बॉडी में जान नहीं रहती। दूसरी चीज, बॉडी एक्स, बिना बात से दर्द, ऐसे लगता है दर्द रहता ही रहता है बॉडी में, जाता ही नहीं है। अगली चीज, मसल वीकनेस, कमजोरी, मसलों में दम नहीं है ना, मसल्स में बिल्कुल दम नहीं है। और मूड चेंजेस, डिप्रेशन विटामिन डी से होता है। मूड चेंजेस, अच्छा वाला मूड एकदम से गिर गया, बिना बात से मूड खराब हो गया। डिप्रेशन किसका सिम्टम है? लो विटामिन डी। अगला साइन, वीक बोन्स। जी हाँ, बोन्स नहीं बनती या बोन्स वीक हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, ये विटामिन डी लो होने का सिम्टम है। हेयर लॉस, जी हाँ, बाल झड़ जाना या बाल झड़ते रहना विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकता है। लो इम्यूनिटी, जल्दी जुकाम बुखार, बहुत जल्दी, अभी ठीक हुए तो थोड़ी देर पहले दोबारा हो गया। कोई भी प्रॉब्लम आती है जल्दी ही बीमार हो जाते हैं, इम्यूनिटी लो है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो इम्यून कंडीशंस। जितनी भी ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं वो एक तरह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। कैसे? क्योंकि विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। अगर इम्यून सिस्टम नहीं है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, वो उल्टा ऑटो इम्यून की तरफ चल पड़ता है। तो लो विटामिन डी का सिम्टम है। ठीक है, अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं? जैसे मैं बोलता हूँ विटामिन डी लो होने का रूट कॉज क्या है। अगर हम रूट कॉज समझेंगे, हम इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो पहला रूट कॉज, गट इन्फ्लेमेशन। जी हाँ, आपके आंतों में, गट में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है ना। उससे क्या होता है, आपका विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। दूसरी चीज, नो गॉल ब्लैडर। जी हाँ, आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया डॉक्टर ने। राइट साइड पे है गॉल ब्लैडर, लिवर के बिल्कुल नीचे। वो क्या करता है, बाइल बनाता है, बाइल को स्टोर करता है। एक्चुअली में लिवर बाइल बनाता है, बाइल स्टोर होता है कहां पे? गॉल ब्लैडर में। अब आपने खाना खाया मगर गॉल ब्लैडर है ही नहीं, तो क्या हुआ, जो बाइल थिक होना चाहिए था, अच्छी तरह का पोटेंट होना चाहिए था, वो नहीं रहा। तो विटामिन डी जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो तेल में मिक्स होता है, गॉल ब्लैडर है नहीं तो वो यहां टूटता नहीं है। तो नो गॉल ब्लैडर एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों का विटामिन डी लो है। अगला साइन या अगला रीजन, एजिंग, बुढ़ापा। जी हाँ, बुढ़ापे में स्किन थिक हो जाती है। थिक स्किन का मतलब सूरज की एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन D3 या डी की लो हो गई। तो बुढ़ापा अपने आप में एक रीजन है जिसकी वजह से लोगों का विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता। अगली चीज, ओबेसिटी या डायबिटीज। जी हाँ, दोनों कंडीशन में, ओबेसिटी मतलब मोटापा, या डायबिटीज टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड शुगर, इन दोनों कंडीशंस में आपका D3 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अगला मेरा फेवरेट रीजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर मेरी वीडियो है, आप इस वीडियो के एंड में यहां पे आएगी, देख लीजिएगा। तो अगर आपके पास विटामिन D3 की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। दैट मींस आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन है और आपका सेल उसको ब्लॉक कर रहा है, वो चाहता है वो इंसुलिन उसको टच ना करे, इससे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाती है। अगली चीज, हाई ऑल्टीट्यूड। जी हाँ, काफी ऊंचाई पे रहने वाले लोगों के पास भी, उनके भी ये दिक्कत आती है, उनका विटामिन D3 लो रहता है। तो अगर आप ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, ऊंचाई वाली जगह पे रहते हैं, काफी ऊंचाई है ना, माउंटेन्स में, उस केसेस में भी क्या होता है, विटामिन D3 या विटामिन डी लो होता है। नेक्स्ट वन जरूरी है, स्टेटिन्स, कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे लोगों को यूजुअली ये सिम्टम्स आते ही आते हैं। क्यों? उनका विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन पे हैं, स्टेटिन्स पे हैं, उनको भी ये दिक्कत आती है। लास्ट चीज, लो फैट डाइट, जो कि बहुत मशहूर है आजकल की, फैट मत खाओ, फैट मत खाओ। अरे भाई, अगर फैट नहीं है तो फैट में सॉल्युबल विटामिन नहीं है। अगर आप अच्छा फैट नहीं खा रहे, देसी घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल है ना, आलमंड ऑयल,
आपकी लो फैट डाइट भी एक बहुत बड़ा कारण है आपका D3 लो होने का। अब नेक्स्ट है बहुत जरूरी, बहुत सारे लोग बाजार से बड़ा हाई डोजेज वाला विटामिन D3 का शॉट या विटामिन D3 यूजुअली D3 होता है उसका शॉट ले लेते हैं। उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर गलत तरीके से चूज करेंगे तो क्या हो सकता है। अब क्या है, रेगुलर यूज पे है ना, वो देता है हफ्ते में एक 60,000 IU का शॉट, उसका क्या नुकसान है, रॉन्ग विटामिन डी के क्या नुकसान हो सकते हैं। पहली चीज, ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कर देता है। अगर आप काफी विटामिन डी ले रहे हैं मैग्नीशियम के बिना, और वो क्या करेगा, आपके मैग्नीशियम की रेशियो कम कर देगा। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से क्या होता है, पहली चीज इंसोम्निया, नींद चली जाती है, नींद आनी बंद हो जाती है, पहला साइन है। दूसरी चीज कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये मसल्स को रिलैक्स नहीं होने देता, आंतरिक स्टिफ हो गई, आपको क्या हो गया, पेट साफ नहीं हो रहा। नेक्स्ट चीज स्किन रैश, लाल लाल चटाक, एकदम से बिना बात से स्किन लाल रैश हो गया, क्यों, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। नेक्स्ट चीज हेडेक्स, सर दर्द, बिना बात से सर दर्द, ये रॉन्ग विटामिन डी के एक्सेसिव डोज लेने का नतीजा है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम को डेफिशिएंसी कर दी। इसके ऊपर जाएंगे, जब भी विटामिन डी का कोई भी सप्लीमेंट लेना है उसमें क्या क्या होना चाहिए वो बहुत जरूरी है, उसमें मैग्नीशियम होना बहुत जरूरी है, वो भी मैग्नीशियम अच्छी क्वालिटी का। नेक्स्ट, रॉन्ग विटामिन डी क्या कर सकता है, आपको हाइपर कैल्सीमिया कर सकता है, दैट मीन्स टू मच कैल्शियम इन द बॉडी, उससे किडनी स्टोन हो सकता है, उससे गठिया या जोड़ों में दर्द हो सकता है। क्यों, क्या रीजन है, अगर आपके विटामिन डी में K2MK7 नहीं है, विटामिन K2MK7 ये एक स्पेशल वर्जन है K2 का MK7। विटामिन K2 फैट सॉल्युबल होता है, ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को सही तरीके से हैंडल करता है। तो अगर आपके विटामिन D3 में K2MK7 नहीं है, अकेला K2 नहीं, K2MK7 वर्जन नहीं है, तो आपको सारी कैल्शियम की दिक्कत हो सकती है। कैल्शियम की दिक्कत से स्पेशली थायराइड को केसेस को बहुत दिक्कत आती है। कैल्शियम के केस से स्टोन्स बनने लग जाते हैं, गठिया या कैल्सिफिकेशन हो सकती है। हाइपर मतलब ज्यादा कैल्शियम बढ़ जाता है रॉन्ग विटामिन डी के सप्लीमेंट से, वो भी ओवरडोज करने से। इसका एक तरीका है, वो भी समझाएंगे। तो जब भी सप्लीमेंट लेना है उसमें कुछ चीजें चाहिए। तो अब हम आते हैं राइट सोर्स, वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। सबसे पहला फ्री नेचर का दिया हुआ सनलाइट एक्सपोजर। मगर लोग क्या करते हैं, कपड़े डाल के सन में बैठते हैं या जाते हैं। अब मेरी अगर इतनी बॉडी में सिर्फ इतना एक्सपोजर कितना है, बहुत कम है, तो कोशिश करनी है अगर घर पे भी आधा घंटा आप मिनिमम से मिनिमम कपड़े डाल के जहां पे आप बैठ सकते हैं, एक्सपोजर सनलाइट अंदर तो जाएगी। अगर हमारी स्किन एक्सपोज होगी तो अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को जितना एक्सपोज कर सकते हैं सन में उतना करिए, है ना। पहली चीज तो बॉडी एक्सपोज होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है सन ड्राइड मशरूम्स, हमारे पास हैं भी, ये है सन ड्राइड मशरूम्स। मशरूम एक लौता ऐसा वेजिटेरियन प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन डी है, भरपूर है। अब इसका दिक्कत क्या हो सकती है, आप विटामिन डी ले सकते हैं मगर उसमें क्या होता है, विटामिन डी सही तरीके का वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मशरूम्स मिल जाती हैं सन ड्राइड, मगर वो ऑर्गेनिक होनी बहुत जरूरी है। जो गड़बड़ होती है, मशरूम्स के ऊपर एक स्प्रे होता है जो मॉर्जरी वाला केमिकल है, जिसमें मुर्दा घाट में यूज करने वाली चीज, हमें वो चीज नहीं चाहिए, हमें सन ड्राइड ऑर्गेनिक मशरूम चाहिए। तो हमारे पास ऑर्गेनिक ऑयस्टर मशरूम, जो कि बहुत बहुत अच्छी किस्म है मशरूम्स की, सन ड्राइड है। इसमें वेजिटेरियन लोगों के लिए क्या है, विटामिन D3 है। ठीक है, अगली चीज है राइट सप्लीमेंट। जी हाँ, गलत सप्लीमेंट नहीं, आपके सप्लीमेंट में क्या क्या होना चाहिए बहुत जरूरी है। विटामिन D3 पहली चीज वेजिटेरियन सोर्स। दूसरी चीज विटामिन K2MK7, ये कैल्शियम से बचा लेगा। इसमें और क्या होना चाहिए जो बहुत जरूरी है, मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि विटामिन डी के शॉट्स के कारण आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर डेफिशिएंसी ना हो, आपने विटामिन डी के सप्लीमेंट के साथ क्या लेना है, उसी के बीच में मैग्नीशियम हो। हम एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं जो इसी चीज के रिसर्च के बाद बना, उसका नाम है सुपर कैल D3। सुपर कैल D3 में विटामिन D3 है, उसमें K2MK7 है, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें कैल्शियम है, उसमें जिंक है। ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। उससे फायदा क्या होता है कि आप कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहे और उसको आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। कई लोगों को ऐसे भी रिकमेंड किया जाता है, हाई डोज एक दिन, फिर 4 दिन का गैप, फिर हाई डोज एक दिन,
फिर कुछ दिन का गैप, उससे वो बॉडी में ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है। उस प्रोडक्ट का नाम है सुपर कैल D3। जी हाँ, आप सुपर कैल D3 नीचे दिए नंबर से बाय कर सकते हैं। आप ऑयस्टर मशरूम भी नीचे दिए नंबर से बाय कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो हमने अपनी बॉडी की साइंस समझनी है, हमने नेचर को यूज करना है बॉडी को तंदुरुस्त करने के लिए। और आपने अब क्या करना है, इस वीडियो को फॉरवर्ड करना है उन लोगों को जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण दिक्कत हो सकती है, या जिनमें ये सिम्टम्स हैं और ये सिम्टम्स हैं। हम किसी की मदद करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगली चीज, आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन जरूर दबाइए। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी। कुछ ही दिनों में मैं यूट्यूब लाइव शुरू करूंगा, जहां पे आप सीधा मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते होंगे यूट्यूब लाइव में। तो अगर आपने बेल आइकन दबाया होगा, आपको यूट्यूब लाइव की नोटिफिकेशन खुद ब खुद पहुंच जाएगी। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।